अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ द नीड फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है साइकोलॉजी में कि हम, और इवन दूसरी सोशल साइंसेस में, कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं वो अक्सर वेस्टर्न जो पेपर्स, पब्लिश्ड पेपर्स हैं, उनकी रेप्लिकेशंस होती हैं, और वो रेप्लिकेशंस जो हैं वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोकल जर्नल्स में छपती हैं। और इस वजह से और जो असल बात है उसमें वो ये है कि वो रेप्लिकेशंस जो हैं फॉर द मोस्ट पर्पसेस यूज़लेस होती हैं। यूज़लेस क्यों होती है? मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें रिसर्च की है अमंग मैरिज ट्रेंड्स। अच्छा, अब मैरिज ट्रेंड्स जो हैं अमेरिका में या ब्रिटेन में या यूरोप में कहीं, वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, अब सिर्फ ट्रेंड्स को छोड़ें, अभी सिर्फ मैरिज की बात कर लें तो मैरिज भी जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत मुख्तलिफ फिनोमिनन है अमेरिका में। मसलन अमेरिका में आप ये कहेंगे कि एक एवरेज पे लोग जो हैं वो उनके कम अज़ कम 6 या 7 रिलेशनशिप जो हैं वो रह चुके होते हैं कम अज़ कम, इससे पहले कि वो शादी करें। बहुत से लोगों के बच्चे होते हैं और वो आपस में रह भी रहे होते हैं और उसके बाद वो शादी करते हैं। फिर ये पहली दफ़ा अमेरिका में जो इस वक्त जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन जो है, उसमें ट्रेंड ये है, अगर आप 30 ईयर ओल्ड्स को ले लें तो उनमें अक्सरियत जो है वो शादी नहीं की हुई उन्होंने। पहले ये था कि जी मैरिज रेट हम कहते थे 50% है, अब 50% से भी कम हो गया है। इसी तरह एवरेज में एक जो मैरिज की ड्यूरेशन है अमेरिका में वो 7 साल है। तो हम कैसे उनकी की गई हुई रिसर्च को रेप्लिकेट करते हैं, पहला सवाल। अच्छा, अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे, किस तरह रिसर्च करें। मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले ये तयन करना है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे ताल्लुकात में, रिलेशनशिप्स में क्या चीज़ें अहम हैं। और जब हम ये तयन कर लें कि कौन सी चीज़ें अहम हैं, हमारे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है कि हम कोई इसे जो है कोई नेशनल डिबेट ज़रूर करें। हम सिर्फ ये सोच लें कि अच्छा मेरे नुक्ते नज़र में कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी चीज़ दिलचस्प है। और जब एक दफ़ा हम ये तयन कर लें और तय कर लें तो फिर उस पर कुछ प्राइमरी रिसर्च करें जो क्वालिटेटिव इन नेचर हो, यानी हम इंफॉर्मेशन ये मालूम करें मसलन कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में मैरिज की और डिवोर्स की सिचुएशन क्या है। एक तो हमें कुछ क्वांटिटेटिव डेटा भी चाहिए, लेकिन वो इस तरह का नहीं कि जिस पे हमें कोई एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रन करना हो, लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसीज चाहिए, जैसे हम कहते हैं काउंट्स चाहिए इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। डिवोर्स रेट इस्टेब्लिश करने के लिए हमें मुख्तलिफ सर्वेज करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करने चाहिए ताकि हमें पता चले कि जनाब सक्सेसफुल मैरिजेस इस वक्त जो हैं हो रही हैं उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और जहाँ पे डिवोर्स हो रही है वहाँ पे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में डिवोर्स हो रही है। अब इसमें फिर एक तरफ एक और मैं मिसाल ले लेता हूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन का इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे, हमारे कल्चर पे। तो इस पे जो है बहुत ही मज़े की ओरिजिनल रिसर्च हो सकती है, बहुत दिलचस्प हो सकती है। हमने की भी है, मैंने और मेरी एक स्टूडेंट अरूज ने, हमने मिलके मोबाइल के इम्पैक्ट पे रिसर्च की है। इसी तरह और बड़ी दिलचस्प रिसर्च हो सकती है, जैसे कास्ट पे अनीसा अंसर ने मेरे साथ रिसर्च की है, और उसी तरह कैनेड की भी एक दो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ रिसर्च की है। जैसे कॉम्प्लेक्शन पे, लड़कियों का जो
کمپلیکشن ہوتا ہے، ڈارک کمپلیکشن اور شادی کے ایشوز اس کے لنکڈ ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے۔ تو اسی طرح مختلف جو ہمارے لیے سوسائٹی میں امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان پہ میرے خیال میں ریسرچ ہونی چاہیے، اور جب ہم وہ ریسرچ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں ہائپوتھیسس جنریٹ کرنے ہیں۔ یہ چیز سمجھیں کہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتا ہے نا کہ ہم ہائپوتھیسس سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہائپوتھیسس ہوتے نہیں ہیں ہماری سوسائٹی سے، تو ہم وہ ویسٹ میں جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے، جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اسی کو ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں، اور ایک دفعہ جب ہم اسے ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کوئی فائنڈنگ ڈسکور کر لی ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہمیں پہلے کوالٹیٹیو ریسرچ کر کے تو کچھ ہائپوتھیسس جنریٹ کرنے ہیں، ایک تھیوری جنریٹ کرنی ہے۔ اب تھیوری میں تھوڑا سا یہاں پہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا تھیوری بلڈنگ پہ، لیکن مختصراً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے فرض کریں کہ 3-4 موٹے موٹے ہائپوتھیسس کسی بھی ایشو پہ بنا لیے ہیں، تو پھر ان کا آپس میں جو ربط ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا ہے، کچھ کریٹو کام کرنا ہے اور ان کو ملا کے ایک تھیوری بنانا ہے۔ اینی وے، تو جب وہ ہمارے پاس تھیوری اور کچھ ہائپوتھیسز آ جائیں تو ان کو پھر ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کے ذریعے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پھر اسٹیٹسٹیکل میتھڈز یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت پاپولر لینگویج ہے آج کل آر کے نام سے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے موضوع جو ہیں کسی اور وقت کے لیے ہیں۔ اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ ہمارے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کون سے ایشوز زیادہ اہم ہیں اور ان پہ کس قسم کی ریسرچ کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان ایشوز پہ کوالٹیٹیو ریسرچ کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ بیسک ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے۔ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ویورز میں ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگر پسند آئیں تو لائک پہ ضرور کلک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔